प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने अपने चैनल के पहले भाग में रुचिरा क्लास 6 कक्षा 6 का प्रथम पाठ पढ़ा था, जिसका नाम शब्द परिचय दिया गया है। पहले मैं आपको बताता हूँ उस पाठ में हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा था। शब्द परिचय पाठ में हमने जाना था कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से दिए गए हैं। अब पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं मैंने बताया भी था, फिर से बताता हूँ। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब हमने पढ़ा था एषः कः, चषकः, लघु, शौचिकः और एतौ इसका द्विवचन रूप है। अभी तक मैंने आपको एक वचन के रूप बताए थे। एतौ भी पुल्लिंग शब्द ही है, उसका द्विवचन दो के लिए उसका प्रयोग होता है। कौ ये भी पुल्लिंग द्विवचन में प्रयोग किया गया है। एते ये बहुवचन रूप है, जो दो से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में संकेत करता है। के ये भी बहुवचन रूप है। स्यूतः ये भी बहुवचन रूप है। हरित वर्णाः ये भी बहुवचन का रूप है। नील वर्णाः ये भी बहुवचन है। वृद्धाः ये भी बहुवचन है। ते शब्द ये भी बहुवचन है, पुल्लिंग है। अब इससे आगे हम अपने वीडियो को चलाते हुए हम इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न, कै भाग उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। उच्चारण करना मीन्स बोलना, कि बोलो, बोलना सीखो। अब आपके लिए कुछ शब्द सामने दिए गए हैं, हम केवल उनका उच्चारण करेंगे, उनको बोलेंगे। और ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं और ये शब्द अकारांत पुल्लिंग दिए गए हैं। अकारांत क्यों कहा बच्चों? क्यों जिस शब्द के अंत में अकार, यहाँ पर केवल ए को बोला गया है। जिस शब्द के अंत में ए लगा होता है या ए की मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है, वह शब्द अकारांत पुल्लिंग कहलाता है। अब नीचे शब्दों को देखिए। छात्रः शब्द लिखा है। अब छात्र शब्द है, उसके अंत में ए जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया ए पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। तो बोलो इनको। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इस पहले प्रश्न के कै भाग को पढ़ने के बाद बच्चों अब हम ख भाग पर चलते हैं। ख भाग का प्रश्न समझिए। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, पदानि पदों का, उच्चारयत उच्चारण करो। और पदानि जो शब्द है पद, इस पद को शब्द भी बोलते हैं। चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करो। अब देखो बच्चों, नीचे आपके सामने चित्र दिखाए गए हैं ना। तो सबसे पहले देखो किसान दिखाया गया है, और किसान को संस्कृत में नीचे क्या बोलते हैं, इसके नीचे लिखा है। तो किसान को कहते हैं कृषकः। आगे देखो बैल दिखाया गया है, बैल को संस्कृत में बोलते हैं वृषभः। आगे देखो भालू दिखाया गया है, भालू को संस्कृत में बोलते हैं भल्लूकः। आगे मेंढक दिखाया गया है, मेंढक को संस्कृत में क्या बोलेंगे, मंडूकः। आगे कबूतर दिखाया गया है, और कबूतर को संस्कृत में बोलते हैं कपोतः। आगे देखो बिस्तर दिखाया गया है, बिस्तर यानी बेड, इसको संस्कृत में बोलते हैं पर्यंकः। आगे देखो लैंडलाइन फ़ोन दिखाया गया है, इसको हिंदी में दूरभाष भी बोलते हैं, तो संस्कृत में बोलेंगे दूरभाष है।
आगे देखो कौआ दिखाया गया है, देखा है ना कौआ आपने, देखा है। तो कौआ संस्कृत में क्या कहलाता है, काकः। आगे देखो एक व्यक्ति देखो बैठा मशीन के पास, तो हमने पाठ में भी पढ़ा है इसके बारे में। ये दर्जी है, अंग्रेजी में टेलर बोलते हैं आप इसको, तो संस्कृत में क्या बोलते हैं, शौचिकः। तो मज़ा आया बच्चों इन चित्रों को देखकर, इनके नाम सभी को याद करने हैं। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 का क भाग लिखा गया है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखते। वर्ण संयोजनेन वर्णों को जोड़कर, पदम लिखते शब्द लिखो, पद लिखो। अब देखो यहाँ पर वर्णों को जोड़ना है। च देखो हलंत दिया गया है, इसका मतलब ये आधा वर्ण है। व्यंजन के साथ जब भी स्वर वर्ण जुड़ता है तो उस वर्ण के साथ उसकी मात्रा को या उस वर्ण को पूरा करता है। या तो उस स्वर की मात्रा जुड़ती है, अ एक ऐसा वर्ण है जो अपना साथ देकर व्यंजन के साथ जुड़कर व्यंजन को पूरा करता है। तो देखिए च हलंत है, उसके साथ ए को जोड़ा गया है। मैंने साथ में आपको इसका उत्तर समझा भी दिया, च और ए को जोड़ा तो च पूरा बन गया। ऐसे ही स के साथ ए जोड़ा तो स पूरा बन गया। क के साथ ए जोड़ा तो क पूरा बन गया। अब इसके बाद विसर्ग दिए हैं तो हमने विसर्ग को लगा दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है च स कह, तो तीनों वर्णों को जोड़कर क्या बना, चस्कः। आगे देखिए स हलंत है, औ जोड़ा, औ की मात्रा लग गई, सौ बन गया। च के साथ ई जोड़ी, ई की मात्रा लग गई, ची। क के साथ अह जोड़ा तो क पूरा बन गया, विसर्ग लग गए। अब देखिए हमने क्या बनाया, सौ ची कह बन गया, शौचिकः। अब देखिए आगे स के साथ ऊ जुड़ा, ऊ की मात्रा सु। न के साथ ए जुड़ा, न पूरा। क के साथ औ जोड़ा, कौ। तो जोड़ो अब इनको, सु न कौ बन गया, सुन कौ। आगे देखिए ध आ जुड़ गया, आ की मात्रा धा। व के साथ अ जोड़ा, व। त के साथ अह जोड़ा तो तह। तो जोड़िए अब इनको, धा व तह, तो बन गया धावतः। आगे देखिए व हलंत है, इसके बाद री को जोड़ा, री की मात्रा लग गई नीचे, व्री। द और द को जोड़ोगे, देखिए ये व्यंजन है दोनों, तो इसके साथ हम स्वर कहाँ जोड़ते हैं, आह को जोड़ते हैं। तो द ऐसे ही रहेगा, ध के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, धा। तो वृद्धा, तो क्या बन गया हमारा शब्द, वृद्धाः। अब ग के साथ देखो आगे आ दे रखा है, ग जमा आ गा, य जमा ए य, और न ऐसे ही रहेगा, त जमा ई ती, तो बन गया गायंती, गायंती। इसके बाद बच्चों हम इसी प्रश्न का ख भाग करते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानाम पदों के, शब्दों के वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद होता है बेटा वर्णों को अलग अलग करना। प्रदर्शयत, इसको प्रदर्शित करो, इसको बताओ। शब्दों को अलग करके लिखो या इनको बताओ। देखिए यथा उदाहरण दिया है, जैसे लघु दिया है ना। अब तक हमने पहले प्रश्न में तो देखा था कि हम वर्णों को जोड़ रहे थे, च में ए जोड़ा था जैसे, और स में ए जोड़ा था, स बना, और क में ओ जोड़ा था, कह बना, चस्कः बनाया था हमने। अब इसमें देखिए लघु को पहले ही जोड़ दिया गया है। अब लघु में ल को देखिए, ल में ल पूरा है तो ल के साथ ए जुड़ा, ल जमा ए, यहाँ दिखाया भी गया है। ऐसे घु, ऊ की मात्रा जुड़ी, घ में ऊ जुड़ा तो घु, तो दोनों को जोड़कर बनाया गया ल घु लघु। अब आगे देखिए इसी प्रकार शिव्यति शब्द लिखा है।
शिव्यति में पहले स दिया है, इसको हलंत करेंगे। अब बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई भी बोलते हैं इसे, तो उसके साथ लिखेंगे फिर स जमा ई। फिर वह आधा है, वह को हलंत कीजिए। यह को भी हलंत दिखा दीजिए। अब इसमें ए अलग से दिखाएंगे, यह जमा ए कर देंगे, ती तय जमा ई। तो देखिए स ई व य अ त ई, तो ये बन जाएगा स ई सी व, आधा रहेगा यूं ही, और यह जमा ए, यह पूरा तय ई ती, शिव्यति। अब ऐसे ही देखिए आगे जोड़ेंगे हम, व जमा ए, वह को हलंत कीजिए, र हलंत कीजिए, ण हलंत कीजिए, आह, आ के बाद विसर्ग, ये बन गया वर्णाहा। कुक्कुरऊ, कै के साथ ऊ जोड़ेंगे तो कै जमा ऊ हो जाएगा। आगे आधा कै दिया गया है, ये अलग से कै लिखेंगे हलंत करके। आगे कु लिखा है, कै जमा ऊ हो जाएगा, कै हलंत रहेगा। रऊ लिखा है, रै जमा आऊ, तो ये बन जाएगा कुक्कुरऊ। मयूरहा दिया है, मैं पूरा है, मैं जमा ए हो जाएगा। यू लिखा है, यह जमा ऊ हो जाएगा। रा लिखा है, रै जमा आ लिखा जाएगा और विसर्ग लग जाएंगे। जोड़ेंगे मयूरहा। बाल कह दिया गया है, बा बै जमा आ, बै हलंत होगा। लै जमा ए, लै हलंत। कह कै जमा ए, कै हलंत, और ए के बाद विसर्ग। बाल कह। इस प्रकार बच्चों इसका आपको अभ्यास साथ साथ कर लेना है। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणम, उदाहरण को, दृष्ट्वा देखकर, रिक्त स्थानानि खाली स्थान को, पूरयत पूरा करो या उसको भरो। अब नीचे यथा, यथा का अर्थ जैसे। अब देखिए उदाहरण दिया इसने, चस्कह चस्कऊ चस्काहा, इसी प्रकार हमारे शब्द बनने चाहिए, ये इसने उदाहरण दिया है। अब आगे देखिए बलिवर्दऊ लिखा है और पहला स्थान खाली है, दूसरा स्थान भी खाली है। अब बलिवर्दऊ बीच में दिया तो क्या बनेगा, बलिवर्द है। अब आगे आया ये बलिवर्दऊ, बलिवर्दाहा आगे आएगा। तो आगे देखिए इसी प्रकार सुन कह दिया है ना, सुन कह सुनकऊ सुनकाहा। मृग है, मृगऊ मृगह, ये भी ऐसे ही बनेगा। अब ऐसे ही देखो शौचिकऊ दिया है ना, तो शौचिकह शौचिकऊ शौचिकहा। आगे देखिए मयूरह दिया गया है, मयूरह मयूरऊ मयूराहा। इसके साथ बच्चों में एक बात समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर पहला शब्द एक वचन दिया गया है, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। अब देखिए चस्क है एक गिलास, चस्कऊ दो गिलास, चस्काहा दो से ज़्यादा गिलास। ऐसे ही बलिवर्द है, देखो बलिवर्द है एक बैल, बलिवर्दऊ दो बैल, बलिवर्दाहा दो से ज़्यादा बैल। आगे देखिए सुनकह का अर्थ कुत्ता, एक कुत्ता, सुनकऊ दो कुत्ते, सुनकाहा दो से ज़्यादा कुत्ते। मृग है हिरण, एक हिरण, मृगऊ दो हिरण, मृगाहा दो से ज़्यादा हिरण। आगे देखिए शौचिकऊ दिया है, शौचिक कौन, दर्जी। अब शौचिकह को देखिए, शौचिकह है एक दर्जी, शौचिकऊ दो दर्जी और शौचिकाहा दो से ज़्यादा दर्जी। अब देखिए मयूर दिया, मयूर का अर्थ मोर, एक मोर, मयूरऊ दो मोर, मयूराहा दो से ज़्यादा मोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखिए लिखा गया है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखते। चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, संस्कृत पदानि संस्कृत पदों को, शब्दों को, लिखत लिखो। अब इन पिक्चर्स को देखकर आपको ये नीचे संस्कृत के शब्द लिखने हैं। जैसे हाथी दिखाया गया है, हाथी को संस्कृत में क्या लिखेंगे, सामने लिख भी दिया है मैंने, गज है।
अगले चित्र में कौवा दिखाया गया है, तो कौवे को संस्कृत में क्या बोले जाएगा? काकः। आगे चंद्रमा दिखाया गया है, चंद्रमा को संस्कृत में क्या लिखेंगे? चंद्रः। आगे ताला दिखाया गया है, ताला को संस्कृत में बोलेंगे तालः। आगे भालू दिखाया गया है, भालू को संस्कृत में बोलेंगे भल्लूकः। आगे देखो बिलाव दिखाया गया है, बिलाव को संस्कृत में लिखेंगे बिडालः। अब प्रश्न नंबर 5 को देखो बच्चों। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखते। चित्रम चित्र को, दृष्ट्वा का अर्थ देखकर, उत्तरम उत्तर, लिखत लिखो। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। अब हमें चित्र को देखना है, पिक्चर्स को देखना है, यहाँ पर उसमें क्या काम हो रहा है और कौन कर रहा है ये हमें बताना है। अब इसने उदाहरण भी दिया है यथा। यथा का अर्थ है जैसे। देखो आगे लिखा है, बच्चे को देखकर बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब ये क्यों बच्चे क्या बोलते हैं? बालक। बालक को लिखा देखो इसने, बालकः किम करोति। बालक है बालक, किम क्या, करोति कर रहा है। अब हमें उत्तर देना है इसमें, इस प्रश्न को पढ़कर, बच्चे को देखकर, बालक को देखकर। तो लिखेंगे बालक है, अब पढ़ रहा है तो पठती, बालक है पठती। आगे देखो घोड़े दिखाए गए हैं, दौड़ रहे हैं, तो 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे अश्वाऊ। और दौड़ रहे हैं धावतः है, तो उत्तर बन जाएगा अश्वाऊ धावतः है। आगे देखो कुत्ते दिखाए गए हैं, इसने प्रश्न भी दिया है, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः कुत्ते, किम क्या, कुर्वन्ति कर रहे हैं। देखो हमने पाठ में पढ़ा था कुत्ते, इसका संस्कृत कुत्ता का क्या बताया था हमने? शुनकः शब्द। और बहुत सारे कुत्ते होते हैं शुनकाः, और कुक्कुराः शब्द दिया है तो इसका अर्थ भी कुत्ते। तो हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुत्ते क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भौंक रहे हैं, तो लिखेंगे कुक्कुराः भुक्कन्ति। आगे देखो 2 बालक दिखाएंगे, 2 छात्र हैं ये, तो छात्रों के बारे में बताएंगे। अब ये छात्र क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना। तो छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं, तो लिखेंगे छात्रौ पठतः। इसके बाद देखिए बैल हैं, खेत में चल रहे हैं, तो ये खेती कर रहे हैं, किसान इनके पीछे चल रहा है। तो लिखिए किसान के बारे में बताएंगे अभी हम। कृषकः किम करोति, कृषकः का अर्थ किसान, किम क्या, करोति कर रहा है, तो लिखेंगे हम कृषकः क्षेत्रम कर्षति। क्षेत्रम का अर्थ खेत को, कर्षति जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। आगे देखिए हाथी दिखाए गए हैं, 2 हाथी हैं, तो प्रश्न किया है गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम गजौ चलता है। अब प्रश्न नंबर 6 को देखो बच्चों। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदानि पदों को, या कह सकते हैं शब्दों को, संयोज्य जोड़कर, मैच करके, मिलाकर, वाक्यानि वाक्यों की, रचयत रचना करो, वाक्य बनाओ। अब नीचे 2 कैटेगरी दिखाई गई हैं। अब इनको हमने बताना है कि ये किसका किसके साथ मैच होता है, किसके साथ मेल होगा। मैंने चित्र में आपको मैच कर दिया है, निशान देकर बता दिया गया है किसके साथ कौन सा जुड़ेगा। अब पहला शब्द दिया है गजाहा। गजा का अर्थ है हाथी। तो हाथी क्या करते हैं? हाथी हमने पढ़ा है चलते हैं, तो ये जुड़ जाएगा गजाहा चलंती। सिंघऊ लिखा आगे, शेर, शेर क्या करते हैं? गरजते हैं, तो ये जुड़ जाएगा सिंघऊ गर्जता है। अब गायक है, गायक क्या करता है? गाता है, तो जुड़ जाएगा गायक है गायती। आगे दिखाया गया है बालकऊ। बालक क्या करते हैं? 2 बालक पढ़ते हैं, तो ये जुड़ जाएगा बालकऊ पठता है। आगे है मयूराह शब्द, तो मयूरा मोर क्या करते हैं? नाचते हैं, तो बन जाएगा मयूराह नृत्यंती। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है मंजूषात है पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा, ये जो नीचे शब्द लिखे गए हैं जैसे नृत्यंती, गर्जत है, धावती,
चलत है, फलंती, खादती। इन शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। अब देखिए कै भाग दिया है। मयूरः, पीछे हमने पढ़ा भी है, मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो हम इसमें से चुन लेंगे। मैंने कै भाग लिख भी दिया है। नृत्यंती। आगे ख भाग देखिए, गजऊ। गजऊ का अर्थ दो हाथी। हाथी क्या करते हैं, जो चित्र में दिखाया था हमने, चल रहे हैं, तो ये जुड़ जाएगा चलता है। इसमें लिखेंगे हम गजऊ चलता है, दो हाथी चलते हैं। गय भाग देखिए, वृक्षः। वृक्ष क्या देते हैं, हमें फल देते हैं ना, तो वृक्षः ये जुड़ जाएगा फलंती से, तो लिखेंगे वृक्षः फलंती। आगे घय भाग देखिए, सिंघऊ, दो शेर। शेर क्या करते हैं, गरजते हैं। सिंघऊ तो जुड़ जाएगा गर्जत है, लिख देंगे सिंघऊ गर्जत है। आगे ङ भाग है, वानर है। वानर एक वचन है, अकेला है, इसलिए ये जुड़ेगा खादती से, लिख देंगे वानर है खादती। च भाग में देखिए, अश्वः का अर्थ घोड़ा। अब अकेला है घोड़ा, यहाँ भी ये जुड़ जाएगा। घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, तो ये जुड़ जाएगा धावती से, अश्वः धावती। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। सह, तौ, ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये कहता है सह, तौ, ते, इनमें से उचितम ठीक या उचित, सर्वनाम पदम सर्वनाम पद को, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थान को पूरा करो। अब यथा इसने उदाहरण भी दिया है, जैसे अश्वः धावती, तो अश्वः घोड़ा, धावती दौड़ता है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं, घोड़े को देखकर वह दौड़ता है, तो अश्वः ये संज्ञा शब्द है। और हमने परिभाषा अगर पहले आपको बच्चों याद है, तो हमने क्या पढ़ा था सर्वनाम के बारे में, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर स, तौ, ते ये सर्वनाम पद हैं, इसलिए स का अर्थ एक वचन में प्रयोग होगा वह, तौ का अर्थ दो के लिए, और ते का अर्थ दो से ज़्यादा के लिए। अब जैसे कहा इसने अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो हम सर्वनाम में प्रयोग करेंगे सह धावती। अब कै भाग देखिए, गजहा चलंती, हाथी चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसके लिए गजा के स्थान पर ते सर्वनाम पद का प्रयोग होगा, तो गजा के स्थान पर लिख देंगे ते, बन जाएगा ते चलंती। ऐसे ही छात्रौ पठता है, छात्रौ द्विवचन है, दो छात्र पढ़ रहे हैं। अब छात्रौ के स्थान पर लिखेंगे तौ, वे दो, पठता जुड़ जाएगा, पठता लिख देंगे, तौ पठता है। वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुत सारे वानर, क्रीडन्ति खेल रहे हैं, तो वानरा के स्थान पर लिखेंगे ते, जुड़ जाएगा क्रीडन्ति। आगे लिखा है गायक है गायती, गायक गाता है, गायक है एक वचन है, तो यहाँ लिखेंगे गायक के स्थान पर सह, आगे गायती को जोड़ देंगे, वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, मयूराः बहुत सारे मोर, नृत्यन्ति नाच रहे हैं, तो मयूरा के स्थान पर लिख देंगे ते, जुड़ जाएगा नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। अब बच्चों देखो हमने क्या किया, संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाया। गजहा संज्ञा शब्द है, छात्रौ संज्ञा शब्द है, वानरा संज्ञा शब्द है, गायक संज्ञा शब्द है, और मयूरा भी संज्ञा शब्द है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें आगे वीडियो देने में आसानी हो।